हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉट ट्रेड। आज इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं। तो बेसिकली ये वो मैट्रिक्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी भी ऑप्शन के प्राइस या प्रीमियम में क्या क्या चेंज आ सकता है अगर उससे रिलेटेड फैक्टर्स चेंज होंगे। सो ऑप्शन ग्रीक्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। The very first one is delta, after that gamma, theta, vega and rho. सबसे पहले डेल्टा के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और स्टॉक या किसी भी इंडेक्स ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंज लाता है। डेल्टा ये मेजर करता है कि किसी भी ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा अगर उसका अंडरलाइंग स्टॉक ₹1 से बढ़ता है। और ऐसा माना जाता है कि जो एटीएम की स्ट्राइक होती है उसका डेल्टा हमेशा 0.50 होता है। तो अगर अंडरलाइंग स्टॉक हमारा ₹1 से बढ़ता है तो उसका जो स्ट्राइक प्रीमियम होगा वो भी 0.50 से बढ़ेगा। डेल्टा हमेशा -1 से लेके +1 तक रेंज करता है। कॉल्स के लिए डेल्टा हमेशा 0 से लेके +1 तक रेंज करता है और पुट्स के लिए 0 से लेके -1 तक। अब डेल्टा को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री अभी करंटली 1373 पर ट्रेड कर रही है और हमने उसका कॉल का स्ट्राइक प्राइस लिया है 1370 पे, जिसका अभी डेल्टा सपोजिटली मान लीजिए 0.45 चल रहा है और स्ट्राइक का ऑप्शन प्रीमियम अभी ₹20 चल रहा है। तो अगर हमारा अंडरलाइंग स्टॉक जो कि 1373 है उसमें ₹1 का चेंज आता है, वो ₹1 से बढ़कर 1374 हो जाता है, तो जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। कितने से? जितना हमारा डेल्टा था 0.45 से। तो अब जो हमारा कॉल का नया प्रीमियम बनेगा वो होगा 20.45। बट लेकिन इसी का सेम सिनारियो लेके चलते हैं और यहाँ पे अब हमारा जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस का नीचे आ गया, वो 1372 हो गया। तो जो उस कॉल का प्रीमियम होगा वो भी कम हो जाएगा 0.45 से। तो 20 में से 0.45 अगर हम माइनस करेंगे तो अब उसका करंट प्रीमियम 19.55 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेल्टा को मेजर करते हैं। In call option, delta is always positive and it increases when the price of underlying stock increases. Now talking about put options, here the scenario is completely different. In put options, you will always find negative delta for the strikes. And it happens because of the nature of put option. Let's discuss one more example of delta for call option. If delta of call option is 0.3 and the underlying stock rises up by ₹1, then the option premium will increase about 0.30 rupees. Delta is also called the risk neutral probability of expiring in the money. अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कोई भी स्टॉक है, लेट्स से एबीसी लिमिटेड, उसके कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.55 चल रहा है। तो इसका ये मतलब निकाला जाता है कि 55% चांसेस है कि वो एक्सपायरी के दिन इन द मनी में एक्सपायर हो। वैसे ही अगर कोई भी पुट ऑप्शन का डेल्टा -0.30 चल रहा है तो इसका ये मतलब निकाला जाता है कि 30% चांसेस है कि वो एक्सपायरी के दिन इन द मनी में एक्सपायर हो। द सेकेंड ऑप्शन ग्रीक इज गामा. It is a metric that measures how much delta will change if the price of a stock rises by ₹1. गामा ये मेजर करता है कि डेल्टा किस रेट से चेंज होता है। सपोज कॉल का डेल्टा 0.50 है एंड उसी स्ट्राइक का गामा 0.05 है। तो अगर वो स्टॉक का अंडरलाइंग प्राइस ₹1 से बढ़ेगा तो उसका जो न्यू डेल्टा होगा उसमें गामा एड ऑन हो जाएगा और वो हो जाएगा 0.55। बट उसी अंडरलाइंग स्टॉक में अगर ₹1 की गिरावट आती है तो हमारा जो डेल्टा है वो 0.05 से घट जाएगा। तो अब वो जो नया डेल्टा फॉर्म होगा वो होगा 0.45। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड ऑप्शन ग्रीक, दैट इज थीटा.
It predicts that how much value an option price will lose as the time passes by. आपने नोटिस किया होगा कि मंथ की स्टार्टिंग में ऑप्शन प्रीमियम पीक में होते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऑप्शन प्रीमियम भी कम कम होते जाते हैं और एक्सपायरी तक वो जीरो या जीरो के करीब तक आ जाते हैं। ये चेंज प्रीमियम में टाइम वैल्यू की वजह से आता है। ऑप्शन प्रीमियम जो बनता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो टाइम वैल्यू भी खत्म होती रहती है और एंड में टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। सो थीटा इज द टाइम इफेक्ट ऑन एन ऑप्शन प्रीमियम। थीटा इज ऑलवेज रेफर्ड एज टाइम डीके। फोर्थ ऑप्शन ग्रीक होता है वेगा। It calculates the option price change if volatility is increased by 1%. मार्केट में जो आप किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के प्राइस में जो भी आप उतार चढ़ाव देखते हैं उसको वोलेटिलिटी बोला जाता है। अब ये देखते हैं कि वेगा या वोलेटिलिटी की वजह से कॉल और पुट के ऑप्शन प्रीमियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, तो उसमें दोनों कॉल और पुट के दोनों की ही प्रीमियम बढ़ते हैं। बट अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ही नहीं है, कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो उस टाइम पे प्रीमियम मेल्ट होने लग जाते हैं, कॉल के भी पुट के भी। ये चेंज आपको मार्केट में तभी देखने को मिलेगा जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन ग्रीक की, विच इज रो। रो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से चेंज होता है। रो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बेसिस से देखा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए लिए हो। इंडियन मार्केट में आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी जल्दी चेंज नहीं करता, तो ट्रेडर्स इस बारे में चिंता भी नहीं करते जब तक वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में डील ना कर रहे हो। अब इन ऑप्शन ग्रीक्स को बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बायर्स के लिए थीटा हमेशा एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, लाइक एज अ विलन, और वो हमेशा थीटा से फाइट करते हैं। बट लेकिन बायर्स के लिए जो सबसे अच्छा या प्लस पॉइंट देखा जाए वो वेगा होता है, दैट इज वोलेटिलिटी। नाउ कमिंग टू सेलर्स, सेलर्स के लिए जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है डेल्टा और गामा के बड़े मूव्स, एंड जो उनके लिए एक अच्छा रोल प्ले करता है या जिनसे सेलर्स को बेनिफिट मिलता है जिस ग्रीक से, वो होता है थीटा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।